अब नेक्स्ट टाइप की जो है अलजेब्रिक मेथड से अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए एक मेथड और है जो है अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू की इसकी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। तो इस मेथड को समझते हैं। अपन पिछले बार में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, अब एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। तो एक एग्जांपल लेके ही बता रहा हूँ कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले जो इक्वेशंस दी है अपने को x/2 प्लस 2y/3 इजिकल टू -1, ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, और x माइनस y/3 इजिकल टू 3, ये इक्वेशन सेकेंड लेट कर लिया। अब इसको अपने को माइंड में रखना है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड मतलब कि एलिमिनेट करना, एक टर्म्स को कम से कम एलिमिनेट करना। या तो x वाली टर्म को एलिमिनेट कीजिए व y वाली टर्म को एलिमिनेट कीजिए। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए कि x की जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए दूसरे इक्वेशंस के x की वैल्यू के साथ, या y में जो वैल्यू है, y की जो कोफिशिएंट है और सेकेंड इक्वेशंस में जो y की कोफिशिएंट है वो सेम होनी चाहिए। तो या तो x वाली को करें या तो y को करें। तो मैं यहाँ पे y को आपको सेम करके बता रहा हूँ कि y की जो कोफिशिएंट्स है दोनों को अपने को सेम बनानी है, तो सिर्फ y पे फोकस करेंगे। तो y की जो कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए क्या करना रहेगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो y की कोफिशिएंट है 2/3 है, और इक्वेशन सेकेंड में जो y की कोफिशिएंट है वो कितनी है, -1/3 है। तो यहाँ पे देखिए मिसिंग क्या है अपने को कि फर्स्ट इक्वेशंस में 2y/3 है और यहाँ पे y/3 है, सेकेंड में तो 2 मिसिंग है। अगर 2 से अगर मैं इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2y/3 आ जाएगी y के टर्म्स में। तो आप फर्स्ट इक्वेशंस को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2y/3 रहेगी, तो मतलब y वाली सेम आ गई। तो एक वैल्यू को अपने को वेरिएबल्स को कोफिशिएंट्स को सेम कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशंस फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई सा भी इक्वेशन हो आपको देखने से वहाँ पे लग जाएगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आएगी x/2 प्लस 2y/3 इजिकल टू -1, और इक्वेशन सेकेंड को 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगी 2x माइनस 2y/3 इजिकल टू 2 3 जा 6, तो ये आ गई। फिर इसके बाद एक अपन ने लाइन ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे देखना है कि y के टर्म्स में जो वैल्यू है प्लस 2y/3 है और नीचे -2y/3 है, तो प्लस और माइनस कैंसिल क्योंकि वैल्यू इज सेम। तो x वाली टर्म सेम नहीं है, x वाली में क्या क्या बच गया अपने को, x/2 प्लस नीचे अपना प्लस की साइन है, कुछ नहीं साइन होती तो प्लस, प्लस 2x इजिकल टू 6 माइनस 1 कितनी 5, तो ये 5 आ गई। अब इसको अपने को एलसीएम ले लेना है। तो x क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम लिया तो 2 आएगी। तो ये x प्लस 2 2 जा 4x इजिकल टू 5, तो x प्लस 4x इजिकल टू 5x, तो 5x/2 इजिकल टू 5, तो 5x इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ से 2 5 जा 10 आ जाएगी। तो 5x इजिकल टू 10, तो x इजिकल टू कितनी आ जाएगी 10/5, तो x इजिकल टू 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो x इजिकल टू 2 आ गए। अब इस वैल्यू को अपने को सब्सटीट्यूट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में। तो किसी भी इक्वेशन में अपन पुट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन मैंने सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो इक्वेशन सेकेंड है x माइनस y/3 इजिकल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई अपने को 2, तो 2 रख दिया, माइनस y/3 इजिकल टू 3। अब नंबर को एक साइड ले लिए, तो जो 2 है y/3 है माइनस में है, तो इसको मैंने इजिकल टू के इस साइड रख दिया, और 3 जो है 3 को मैं इजिकल टू के इस साइड ले आया। तो ये कैसे आएगी 2 - 3 इजिकल टू y/3। अब 2 - 3 -1 क्योंकि माइनस का साइन बढ़ा, और y/3। अब ये जो नीचे वाले 3 है अपन
इसको अपन इजकल टू के साइड शिफ्ट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो y इजकल टू क्या आ जाएगी, 3 1 जा 3, तो y इजकल टू -3, तो हेंस x इजकल टू अपने को आ गई 2 और y इजकल टू -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes। तो वर्ड प्रॉब्लम में घबराना नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम को सिर्फ समझना रहता है और समझ के उसको इक्वेशंस बनानी होती हैं। जब इक्वेशंस बनानी आ गई तो अपने को सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड से ही बताऊंगा। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है वो क्या बताया है कि जो रेशियो है उसकी 2 persons है, 2 persons है। एक पर्सन मान लीजिए कि एक पर्सन है और दूसरा ये नेक्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है और सेकेंड पर्सन है। दोनों पर्सन्स की जो इनकम है, इनकम की रेशियो दे दिया है, एक की इनकम है 9 और दूसरी की इनकम है 7, तो 9:7 के रेशियो में आपको इनकम दे दिया है। और उसकी जो एक्सपेंडिचर है, खर्च जो है उसकी, फर्स्ट पर्सन की 4 और सेकेंड पर्सन की 3, तो 4:3 के बीच इसके रेशियो में एक्सपेंडिचर है। और दोनों सेव भी कर रहे हैं, दोनों पर्सन्स 2000 रुपीज़ इतने खर्च करने के बावजूद भी, इतने इनकम से और इतनी इसकी खर्च है, और आफ्टर एक्सपेंडिचर के बाद इसके पास 2000 रुपीज़ बच भी रहे हैं टोटल। तो फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो इसकी इनकम फाइंड आउट करनी है। तो इनकम फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले अपन ने लेट कर लिया कि जो फर्स्ट पर्सन्स की जो इनकम है वो अपना रेशियो में है 9, तो 9x। तो फर्स्ट पर्सन्स की जो इनकम है लेट, फर्स्ट पर्सन ऑफ इनकम इज 9x एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन भी 7x। तो इनकम को अपन ने x से लेट कर लिया और जो एक्सपेंडिचर है उसको y से लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर है y 4y और सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर है 3y, तो 4y एंड 3y इसके एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में जब सेव किया है अपन ने, तो सेविंग इजकल टू क्या होता है अपना, जितनी इनकम है वो और जितनी अपना इनकम में से अपन ने अगर माइनस कर दिया खर्च को, एक्सपेंडिचर को, तो अपना सेविंग आ जाएगी। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इजकल टू सेविंग। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है 9x, तो 9x पुट कर दिया और इसकी खर्च कितनी है फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन की खर्च जो है 4y के टर्म्स में है और सेविंग कितने कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन 2000 रुपीज़, तो 2000 रुपीज़ कर दिया। यहाँ से देखिए ये इक्वेशन बन गई अपने को। तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट कंडीशंस। सेकेंड पर्सन्स में अब यहाँ पे रखेंगे कि सेकेंड पर्सन में की इनकम कितनी, तो सेकेंड पर्सन की इनकम जो है 7x है और सेकेंड पर्सन के एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो है 3y। और एक सेव कितना कर रहा है, तो ये भी सेव कर रहा है अपने को 2000 रुपीज़। तो इसको इक्वेशन सेकेंड बन लिया। देखो कितना इजी है इक्वेशन बनाने के लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बन गई। तो जब अपना इक्वेशन प्रिपेयर हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद अपन सीधा क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। तो बाय एलिमिनेशन मेथड में बताया था कि x की कोफिशिएंट या y की कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे y की कोफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है। तो क्या करूँगा मैं, इक्वेशन फर्स्ट को जो इक्वेशन था सेकेंड में जो y की कोफिशिएंट्स है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो y की कोफिशिएंट 3 है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन सेकेंड में जो इक्वेशन फर्स्ट की जो y की कोफिशिएंट है वो है 4, उसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 3 9 जा 27x माइनस 3 4 जा 12y इजकल टू 2 3 जा 6000। और इसी तरीके से यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इजकल टू 4 2 जा 8000, ये बन गई। अब इसमें क्या करना है कि माइनस 12y है और इसकी ये भी नीचे माइनस 12 है तो इसकी साइन चेंज कर देंगे सबकी।
तो प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस का, और प्लस है तो माइनस में, तो ये अपने को कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे 28 माइनस में है और 27 प्लस में है, तो 28 माइनस 27 1, तो 1x, और साइन बड़ा माइनस का, तो माइनस एक्स इजकल टू 8 माइनस 6 2000 साइन माइनस का, तो माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इजकल टू आ गई 2000, तो x की वैल्यू आ गई। अब इसी x की वैल्यू को अपने को सब्सटीट्यूट कर दूंगा किसी भी इक्वेशंस में, फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो इक्वेशन सेकंड अपने को क्या है, 7x माइनस 3y इजकल टू 2000, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो 7 इंटू 2000 माइनस 3y इजकल टू 2000, 7 टू जा 14,000 माइनस 3y इजकल टू 2000। अब इसको अरेंज कर देंगे नंबर एक साइड, तो 14,000 और 2000 को इस साइड शिफ्ट किया तो प्लस में है, तो माइनस 2000 इजकल टू माइनस 3y है, तो इसको इजकल टू के इसे लाया तो प्लस 3y में आ गए, तो 3y, 14,000 माइनस 2000 इजकल टू 12,000 इजकल टू 3y। अब y को, y इजकल टू 3 को अपने को इससे डिवाइड में ले आया, तो 12,000 अपन 3, तो 3 से कैंसिल हुए 4,000, तो y की वैल्यू आ गई 4,000। तो देखिए x की वैल्यू भी पता चल गई अपने को 2,000 और y की वैल्यू 4,000। तो अब अपने को इनकम फाइंड करना था, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x, तो सिर्फ x से ही मल्टीप्लाई होगा। अब x की वैल्यू है 2,000, तो 9 इंटू 2,000 18,000, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम आ गई 18,000, और सेकंड पर्सन की जो है इनकम वो है अपना 7x, तो 7 इंटू 2,000, तो 7 इंटू 2,000, तो 7 टू जा 14,000, तो ये 14,000। अब एक मेथड है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशंस फाइंड आउट करनी है। तो एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। एक ये एग्जांपल दिया है 2x प्लस वाई इजकल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इजकल टू 8। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस इक्वेशंस को अपने को अरेंज करना है ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 के टर्म्स में। तो इजकल टू के जो भी नंबर है पहले इजकल टू के इस साइड अपने को लिख लेना है। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0, इजकल टू के साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये माइनस 5 इजकल टू 0। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशंस को 3x प्लस 2y प्लस 8 है तो माइनस 8 इजकल टू 0, इसको भी अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करवा लेंगे। फर्स्ट इक्वेशंस की जो x की कोफिशिएंट है वो कहलाती है अपना a1, तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, y की कोफिशिएंट 1 है, एंड c1 की वैल्यू माइनस 3 है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशंस में x की जो कोफिशिएंट है वो है a2, तो a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 2 एंड c2 की वैल्यू है माइनस 8। तो ऐसे अपन ने इसको पहले कंपेयर करवा लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब नाउ इसको अपने को पहले रेशियो में चेक करेंगे कि a1 अपन a2 इजकल टू कितना है 2 अपन 3 और b1 अपन b2, तो b1 अपन b2 कितनी है अपनी 1 अपन 2। तो a1 अपन a2 की वैल्यू और b1 अपन b2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो जब अपना इक्वल नहीं होती है a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, तो ये अपना यूनिक सॉल्यूशंस कहलाती हैं। जब सॉल्यूशन अपना यूनिक हो तभी जाके अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जब अपना सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगी तो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चंस को अपन ने चेक कर लिया, तो ये अपना जो इक्वेशंस हैं वो यूनिक सॉल्यूशंस हैं। तो अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं, तो आप देखिए इसमें दो कोफिशिएंट्स, दो वेरिएबल्स यूज किया है x y और एक कंस्टेंट टर्म्स है। तो अपन ने x के टर्म्स में लिख दिया x अपॉन, फिर y अपॉन, एंड एक कंस्टेंट है तो उसको अपन ने लेट कर लिया 1, तो 1 अपॉन। अब x के नीचे क्या आएगा, तो x के नीचे आएगा जैसे कि x वाली जो वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चंस में अपन ने a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, ये है। तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। पहले x की अगर निकालना है तो a1 a2 को अपन क्लोज कर देंगे, तो क्या क्या बचेगी b1 c1 b2 c2।
तो B1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1, C1 -5 स्पेस देके थोड़ी सी, और B2 जो 2 है और C2 -8 है। तो x के नीचे अपन ने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब y के नीचे कैसे लिखना है, तो y के लिए अपने को ये बीच जो y वाली कोफिशिएंट से B1 B2 उसको अपने को क्लोज कर देना है। तो अपने को बच गई C1 C2 और A1 A2। तो C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू -8। तो यहाँ पे मैंने y की जगह पे लिख दिया। और फिर A1 और A2 तो 2 और 3, तो ये भी अपन ने लिख दिया। अब नेक्स्ट में कांस्टेंट के नीचे, तो कांस्टेंट वाली है तो कांस्टेंट को अपन ने इसको अपन ने वो कर देंगे। तो क्या बचेगा अपने को A1 A2 की वैल्यू और B1 और B2 की वैल्यू। तो यहाँ पे अपन ने A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 3 और B1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू 2। तो यहाँ पे अपन ने इसके नीचे लिख दिया। अब इसके बाद इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऊपर से नीचे, जैसे कि 1/2 है, 1/2 A1 है, A1 है और A2 है और ये -5 है। एक में समझ लीजिए, एक में बता रहा हूँ, और ये -8 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × -8 कितना आएगा, -8। अब नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस का लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 2 × -5 तो -10। अब इसको सॉल्व कर देंगे बस जैसे भी है। तो माइनस माइनस प्लस प्लस 10, तो 10 - 8 2, तो x/2 आ गई। इसको सॉल्व करने पे x/2 आ गई यहाँ से। इसी तरीके से y को भी जो प्रोसेस बताया था ऐसे ही अपने को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। -5 × 3, फिर नीचे से ऊपर अगर मल्टीप्लाई किया तो -8/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से 1 में आ जाएगी। तो x/2 = y/1 = 1/1 आ गई। अब अपन ने x/2 और लास्ट के जो कंस्टेंट वाली टर्म्स है 1/1 ये अपन ने ले लिया। तो x/2 अपन y/1/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो x × 1, तो x = 2 × 1 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट 2 है y/1, ये दोनों को अब लेना है अपने को, इस दोनों को। तो y/1 = 1/1 कंस्टेंट टर्म से इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो y × 1 y = 1 × 1 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी निकल आई। तो इस तरीके से अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, फॉर which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? 2x + 3y = 7 and a - b x + a + b y = 3a + b - 2। दो इक्वेशंस अपने को दे दिया है और कंडीशंस भी दिया है कि ये कंडीशंस है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को कंडीशंस यूज करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसी दो इक्वेशन से। तो किसी क्वेश्चंस में आपको इन्फिनिटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिया रहेगा, किसी कंडीशंस में नो सॉल्यूशंस दी होंगी और किसी कंडीशंस में यूनिक सॉल्यूशंस। तो ज़्यादातर अपने को नो सॉल्यूशंस और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो दो कंडीशंस सॉल्यूशंस अपने को कंडीशंस मालूम होना चाहिए कि वो कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो इक्वेशंस है उसको अरेंज कर लेना है ax + by + c = 0 के टर्म में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशंस है 2x + 3y और = के बाद 7 है, तो = से पहले अपन ने लाया तो -7 = 0। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशंस को भी अरेंज कर लिया। तो a - b x, ax की कोफिशिएंट a - b है और y की कोफिशिएंट है अपना a + by, और इसको = के इस साइड जो है उसको माइनस में लेके पूरे को अपन यहाँ पे ले आया। तो 3a + b - 2 = 0। तो दोनों इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस को अपन a1 b1 c1 a2 b2 c2 के टर्म्स में अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे
कि A1 की वैल्यू क्या, B1 की वैल्यू क्या और C1 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से अपन ने कंपेयर किया तो A1 की वैल्यू क्या आ रही है अपने को, तो A1 की वैल्यू आ रही है 2, A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 है और C1 की वैल्यू -7 है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में A2 की वैल्यू क्या है, x की कोफिशिएंट देखना है, तो x की कोफिशिएंट है a माइनस बी, तो A2 अपना a माइनस बी, B2 है अपना a प्लस बी y की कोफिशिएंट एंड C2 है -3a प्लस बी -2, पूरा अपना कांस्टेंट टर्म्स है। अब क्वेश्चंस में अपने को जो कंडीशंस दी है वो है इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मेनी ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की क्या कंडीशंस है, वो कंडीशंस है A1 अपन A2 इजिकल टू B1 अपन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के अपना जो कंडीशंस है वो है अपना A1 अपन A2 इजिकल टू B1 अपन B2 इजिकल टू C1 अपन C2। ये चीज़ अपन ने ऑलरेडी देखा है पहले ही। तो यहाँ पे अब वैल्यू अपने को पुट कर देना है। A1 की वैल्यू 2 है तो 2 अपन ने रख दिया अपॉन a माइनस बी, A2 की वैल्यू a माइनस बी है, B1 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू है a प्लस बी, तो 3 अपन a प्लस बी इजकल टू C1 की वैल्यू -7 है और C2 की वैल्यू है तो -3a प्लस बी -2। अब इसको अपन ने एक फर्स्ट टर्म्स लेट कर लिया, ये सेकेंड टर्म्स है और ये थर्ड टर्म्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स को अपन ने ले लिया एक साथ। तो फर्स्ट टर्म से अपना 2 अपन a माइनस बी इजकल टू सेकेंड टर्म से 3 अपन a प्लस बी। अब नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई और 3 को इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगी आपको 3 से मल्टीप्लाई करा अपन ने इसको तो 3 इंटू ए, तो 3a माइनस 3b इजकल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 2b, ये आ जाएगी। अब ए को एक साइड अरेंज करना है और बी वाली टर्म को एक साइड अरेंज करना है, तो 3a को अगर इस साइड अरेंज किया तो -2a इजकल टू 2b और इजकल टू के इस साइड इसको b वाली टर्म्स को ले गया तो माइनस है तो +3b, 3a माइनस 2a इजकल टू a इजकल टू 2b प्लस 3b इजकल टू 5b, तो a इजकल टू 5b आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब जो टर्म्स है अपना सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स, इन दोनों को मैं ले लिया, तो सेकेंड टर्म से 3 अपन a प्लस बी इजकल टू थर्ड टर्म में -7 अपन 3a प्लस माइनस बी प्लस 2, इसको ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई करके। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू -3 कितना -9a, तो -9a माइनस 3b प्लस 3 2 जा 6 इजकल टू, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है -7 से, तो -7 इंटू ए -7a और माइनस प्लस माइनस -7b, ये आ जाएगी। यहाँ भी ए वाली टर्म्स को एक साइड अरेंज करना है और बी वाली टर्म्स को एक साइड अरेंज कर देना है, तो कितनी आ गई 7b माइनस 3b, 7b को मैंने यहाँ पे इस साइड लाया तो 7b माइनस 3b इजकल टू 9a माइनस में है तो इजकल टू के साइड प्लस में आ गई, तो 9a माइनस 7a ऑलरेडी इजकल टू के साइड है और -6 ऐसे, तो 7b माइनस 3b इजकल टू 4b इजकल टू 9a माइनस 7a इजकल टू 2a माइनस 6, तो 4b इजकल टू, अब a की वैल्यू यहाँ से अपन पुट कर देंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू 5b आई थी वो यहाँ पे मैंने रख दिया, तो 4b इजकल टू 2 और a की वैल्यू 5b माइनस 6, तो 4b इजकल टू इसको इंटू कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो 2 इंटू 5 10b माइनस 6, तो अब बी को एक साइड अरेंज करना है, तो 10b और b वाली टर्म को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो -4b और -6 है तो इजकल टू के साइड +6, तो 10 में से 4 गया 6b इजकल टू 6, तो यहाँ से b इजकल टू कितनी आ जाएगी 6 अपन 6 1, तो b की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू 5 कैसे आई, जो b की वैल्यू 1 आई उसको फिर से अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो a इजकल टू 5 इंटू 1 b इजकल टू 1, तो a इजकल टू 5 आ गई, तो a इजकल टू 5 और b इजकल टू 1। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, कंडीशन दी रहती है
कि इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2 के रेशियो में रखेंगे और उससे अपने को कंपेयर करा के ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि नो सॉल्यूशंस के कंडीशंस। तो नो सॉल्यूशंस के कंडीशन में अपने को पता है कि A1/A2 इजकल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे दो से ही काम चल जाएगा आपको, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो या तो के की टर्म्स में आपको इक्वेशन दी रहेगी या ए के टर्म्स में, ए बी के टर्म्स में, तो उससे अपने को वैल्यू फाइंड आउट